सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, कलयुग के भक्त अपने सनातन धर्म के विषय में, अपने देवी देवताओं के विषय में, देवी देवताओं की पूजा की सामग्री के विषय में और पूजा विधान के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं। अपनी मनमानी से भेड़ा चाल के रूप में ही लोग भगवान को मानते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, यात्रा करते हैं। जैसा तुमने मुझसे पूछा और नारद जी को जैसे ब्रह्मा जी ने बताया, नंदकेश्वर से सुनी हुई शिव महापुराण की कथा के भावना में ही जो ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के विषय में बताया, शिवलिंग कहाँ प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे प्रकट हुए, सूर्य और शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, किस प्रकार से भांग धतूरा आग समी दुर्वा घास प्रकट हुए, कैसे बेल पत्र प्रकट हुई। आपकी समझ में आया होगा? नहीं आया? हाँ? इन सभी बातों का हमें भूलना नहीं है। जब भी शिवलिंग की पूजा करने के लिए मंदिर में जाए तो ये कथा आपकी बुद्धि में तैरने लग जाए कि ये शिवलिंग जिसकी मैं पूजा कर रही हूं, कर रहा हूं, ये कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ। ये जो जल मैं चढ़ा रहा हूं, चढ़ा रही हूं, ये जल किसने कब कैसे प्रकट किया। सूर्य की पूजा और शिवलिंग की पूजा में जल से पूजा करना क्यों महत्वपूर्ण माना गया। जब ये बात आपके दिमाग में होकर जब एक लोटा जल का चढ़ाएंगे, देखना मेरे भोलेनाथ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे हृदय में हमेशा बस जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ब्रह्मा विष्णु ने सामग्री को देखा, जल देखा, भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, इस काशी नगरी में जो ज्योतिर्स्तंभ के रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ है और भगवान सदाशिव ने हमें बताया कि एक लोटा जल का चढ़ाने से, लाल चंदन जल में घिसकर लगाने से, भांग के पत्ते चढ़ाने से, धतूरे का फल चढ़ाने से, आकड़े का फल चढ़ाने, फूल चढ़ाने से, समी वृक्ष की डंठल समेत पत्ते चढ़ाने पर और बेल पत्र चढ़ाने पर, दुर्वांकुर चढ़ाने पर मैं मेरी पूजा को स्वीकार करूंगा। बेल पत्र भी ना मिले तो पहले से चढ़े हुए बेल पत्र चाहे शिवलिंग पर चढ़े हो, चाहे शिव मंदिर में पड़े हो, पहले से चढ़े हुए बेल पत्र को उठाकर जल में धोकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देगा तो निश्चित रूप से भोलेनाथ नए बेल पत्र की भांति उस बेल पत्र को स्वीकार करके पूजा का फल प्रदान करेंगे। ध्यान देना, त्रिलोकी में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर करी, क्योंकि उनके पास कोई लोटा, कटोरी, थाली, चम्मच तो थी नहीं। फिर भला वो कैसे जल चढ़ाया होगा। चंदन तो चढ़ा सकता है,
भांग धतूरा आक समी दुर्वा घास भी चढ़ा सकते हो, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से ब्रह्मा से कहा कि ऐ ब्रह्मा, मैं दोनों हाथों की हथेली का पात्र बनाकर, और जो हाथों का पात्र बनता है उसको कर पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कर पात्र। कर मानी हाँ, पात्र मानी बर्तन। ध्यान देना, हमारे प्रभु ने किसी बर्तन की आवश्यकता नहीं रखी। ये तो संसार के लोग धीरे धीरे नए नए फैशन में लगकर बर्तनों की भावना लेते हैं, वरना ट्रेन में बैठ जाओ और बर्तन ना हो तो भोजन करोगे कि नहीं? बोलो है? बाएं हाथ में रोटी, रोटी पे सब्जी और दाहिने हाथ से खाते रहो। किसी बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? टंकी के नल से पानी पीना हो तो मुंह में बर्तन लगाकर, कर पात्र लगाकर जल पी सकते हो। भगवान विष्णु ने दोनों हाथों की हथेली का कर पात्र बनाया और ब्रह्मा से बोले, तुम मेरी हथेली के कर पात्र में जल उठा उठा कर, अपने कर पात्र से जल उठा उठा कर मेरे कर पात्र में डालते रहो और मेरे भोलेनाथ का ध्यान करते रहो। सबसे पहले भगवान विष्णु के बने हुए कर पात्र में ब्रह्मा ने जल डालना शुरू किया और भगवान शिव को शिवलिंग पर दोनों अंगुलियों की धारा से अखंड धारा में पूरा जल चढ़ा दिया। फिर चंदन को जल में घिसकर के 3 अंगुलियों से त्रिपुंड लगा दिया। भांग के पत्ते चढ़ा दिए, धतूरे का फल चढ़ा दिया, आकड़े के फूल चढ़ा दिए, समी वृक्ष के डंठल तोड़कर पत्ते समेत चढ़ा दिया, दुर्वांकुर दुर्वा घास का सबसे ऊपरी भाग दुर्वांकुर चढ़ा दिया और अंतिम में ब्रह्मा विष्णु ने बेल पत्र चढ़ाए। और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, ब्रह्मा विष्णु ने दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर, झूम झूम कर, नाच नाच कर भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे और गाने लगे। पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने अखंड जलधारा चढ़ाकर, लाल चंदन लगाकर, भांग के पत्ते, धतूरे का फल, आकड़े अकवे का, मंदार के फूल, समी पत्र के चढ़ाकर, दुर्वांकुर चढ़ाकर, जो आखिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान सदाशिव बहुत प्रसन्न हो गए। ऐ ब्रह्मा विष्णु, तुमने पहली बार इस त्रिलोकी में, इस काशी नगरी में मेरे ज्योतिर्स्तंभ के रूप में तुमने पहली बार मेरे शिवलिंग की पूजा की है। आज मेरे पहली बार त्रिलोकी में शिवलिंग की पूजा करने के कारण तुष्टो अहम अद्यवाम वत्सव पूजायास्मिने महादिने दिनमेत तथा पुण्यम भविष्यति महत्तरम। आज जो पहली बार मेरे शिवलिंग की पूजा त्रिलोकी में प्रारंभ हुई है, आज का दिन मेरी पूजा का विशेष दिन माना जाएगा। दिनम एते ततः पुण्यम
भविष्यति महत्तरम। एक वर्ष में जो मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा, उन पूजा के दिनों में सबसे पहला, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ दिन आज का दिन कहलाएगा, जिस दिन ब्रह्मा विष्णु तूने मेरे शिवलिंग की ज्योतिर्स्तंभ के रूप में पूजा प्रारंभ की है। और ये दिन शिवरात्रि इति ख्याता तिथि एषा मम प्रिय। यह पूजा प्रारंभ होने का दिन मेरा महाशिवरात्रि के दिन के नाम से विख्यात होगा। बोलिए शंकर भगवान की। पर तुम्हारी ताली नहीं बजी। अगर तुम्हारी ताली से मैं रिचार्ज हो जाता हूं, शक्ति मिल जाती है, भक्ति मिल जाती है, बोलने की युक्ति मिल जाती है, तो आपको कोई तकलीफ होगी क्या? हाँ, किसी को ताली मिल जाए तो बताओ भाग्यशाली होगा या नहीं? नहीं समझे? अपने लोकर की चाबी देकर देखो कैसे सौभाग्यशाली बनता है। हाँ, खूब आनंद लिया। तो जिस दिन ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार पूजन प्रारंभ किया, वो दिन कौन सा दिन कहलाया? महाशिवरात्रि का दिन। और इस महाशिवरात्रि के दिन के विषय में सदा शिव ने आशीर्वाद दिया। ध्यान से सुनो। एतत्काले तु ये कुर्यात् पूजा मम लिंग वेरयो कुर्यातु जगतः कृत्यं स्थिति सर्गाधिकं पुनः। शिवरात्रा अहोरात्रा निराहारो जितेन्द्रियः अर्चेदा यथा न्यायम यथा बलवंचकः। जो इस पूजा के प्रारंभ हुए दिन की शिवरात्रि के दिन जो भी स्त्री पुरुष संत योगी पंडित पुजारी जो भी मानव इस दिन निराहार रहेगा, अन्न का त्याग करेगा, व्रत करेगा, मेरी पूजा ब्रह्मा विष्णु जो तुम्हारी तरह इस दिन करेगा, यत् फलम मम पूजाया वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मद अर्चना। जो महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल से संकल्प लेकर स्नान आदि करके निराहार जितेंद्रिय रह करके पूरे दिन व्रत करेगा, पूरी रात्रि भर व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा की गई पूजा का फल जो एक साल में रोजाना शिव जी की पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, वो केवल एक दिन शिवरात्रि की पूजा करने पर फल प्राप्त हो जाए। यानी एक साल की पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति नियम से रोजाना 365 दिन नहा करके शिव के मंदिर में जाकर साल भर लगातार पूजा करे और जो साल भर की गई पूजा का फल प्राप्त होता है, वह केवल शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल का चढ़ाने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो लोग रोजाना पूजा करने नहीं जाते, लेकिन शिवरात्रि के दिन देखना जो साल भर में पूजा नहीं की वो भी मंदिर में पहुंच जाता है, इसीलिए भीड़ होती है। पर ताली तुम्हारी मजेदार थी।
धन्यवाद। मगर इसका मतलब ये मत समझना कि महाराज आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, हम तो 364 दिन सोएंगे और शिवरात्रि के दिन जाग कर 1 लोटा जल का चढ़ा देंगे। जब साल भर का फल 1 दिन की पूजा से मिल रहा तो रोज कौन झंझट पाएगा। ये केवल भगवान ने आपको शिवरात्रि की गई पूजा के फल के विषय में तुम्हें बताया है, नहीं कि ये कहा है कि साल भर पूजा ना करके केवल 1 दिन पूजा कर। ऐसा तो वही लोग सोच सकते हैं जो आलसी होगी। उनको तो बहाना चाहिए। भांग पीने वालों को पूछो क्यों तुम भांग घोटते, बोले शिवजी पीते थे इसलिए हम पीते। मगर आपको सही बताऊं, मैंने पूरे ग्रंथों में खूब अध्ययन किया, पर आज तक किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि शिवजी भांग पीते थे। ये तो नशे करने वाले लोगों ने भांग का चक्कर शिवजी के माथे पे मंड दिया ताकि भोग तो उसको लगे खाएं हम, है ना। इसीलिए महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। ध्यान दें, बहुत सुंदर कथा है, आपकी जिंदगी की कथा है। अगर ये कथा आपने जीवन में धारण कर ली, और इतना मत करना कि केवल मैं जो सुनाऊं तुमने सुन लिया और सुनकर के बस या तो भूल गए या खुद ही करते रहे। ये सारी कथाएं जब भी आप किसी धर्मावलंबी से मिले, कोई धर्म करने वाली माता बहन से मिले, भाई से मिले, पड़ोसी से मिले, रिश्तेदार से मिले, तो उन्हें बताना कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। क्या बताओगे आप, क्यों मनाई जाती है? बताओ ना। क्योंकि शिवलिंग की सबसे पहले पूजा इसी दिन प्रारंभ हुई थी। किसी भी चीज का जिस दिन उद्घाटन होता है उसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। कभी बोलो ना। सूची महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान ने कहा कि जो शिवरात्रि की पूजन करेगा जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएगा।